होगा। मोदी जी बोले थे लाल किला पे कि मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के 1 लाख युवाओं को जो है राजनीति में आना चाहिए, तो बोले हैं तो बिहार में इस बार हम करके दिखाएंगे। और 1975 में एक क्रांति हुआ था, इस बार जो है 2025 में एक क्रांति होगा। दोस्तों, बिहार में नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, बिगुल फूका जा चुका है, शंखनाद हो चुका है। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के पीएमसीएच में जानलेवा हमले के बाद मनीष कश्यप ने यह ठान लिया है कि अब आर नहीं तो पार की लड़ाई होगी। और इस आर नहीं तो पार की लड़ाई में वो तमाम लोग जो पहले मनीष कश्यप को गंदी गंदी गालियां देते थे, वो भी अब मनीष कश्यप के साथ जुड़ रहे हैं। और बिल्कुल इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि जब बात बिहार की आएगी तो चाहे कितने भी वो विरोधी हो, बिहार की बात होगी तो साथ तो वो जरूर आएंगे। मैं बात कर रहा हूं हमारे विकास राज भाई की। जी हां, एक्सपोज मीडिया के पत्रकार जिन्होंने न जाने कितनी गालियां मनीष कश्यप को दी होंगी। अब मनीष कश्यप को वो गालियां क्यों दिए ये आपको भी पता होगा, नहीं पता है तो चलिए हम बता देते हैं। दरअसल जिस समय तमिलनाडु प्रकरण हुआ था, जिस समय मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज हुआ था तमिलनाडु में दंगा फैलाने के मामले में, उस समय हमारे मनीष कश्यप जी तेजस्वी यादव पर हमलावर हुए थे। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने ही हमारी एफआईआर जो है वही करवाए हैं, तेजस्वी यादव ही मुझे जेल डलवाना चाह रहे हैं। इसके बाद हमारे एक्सपोज मीडिया के पत्रकार हमारे विकास राज भाईजान बोलने वाले थे, भाई जी जो है वो मनीष कश्यप पर हमलावर होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपोज मीडिया के पत्रकार विकास राज भाई का जो विचारधारा है वो तेजस्वी जी से मिलता है, आरजेडी से मिलता है। लेकिन जब अभी मनीष कश्यप जी ने बीजेपी के खिलाफ बोला, उस समय समझ में आया विकास राज भाई को कि नहीं, भले ही मनीष कश्यप बीजेपी का नेता ही क्यों नहीं है, मनीष कश्यप जो है पहले एक बिहारी है और बिहार के लोगों के लिए एक आवाज है, तो साथ देना बनता है। और मैं भी तो यही कहता हूं। चलिए आगे बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप जी और हमारे एक्सपोज मीडिया के पत्रकार मिले हैं जब एक साथ। विकास राज, क्या कुछ बात हुई है, जरा थोड़ा सा देखिए आप लोग। मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि मनीष भैया के साथ कुछ हुआ, ये बात मैं बड़ा ये बोल रहा हूँ, शायद कई लोगों को खराब लगेगा। मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि मनीष भैया के साथ कुछ हुआ, क्योंकि किसी न किसी को तो सेक्रीफाइस देना होगा दोस्त, बदलाव के लिए। अगर मनीष भैया के साथ ही घटना नहीं होता तो शायद वो तमाम लोग इनके साथ आज नहीं खड़े होते जो कल तक इनके विरोध में रहते थे। कई लोगों को इनको प्यार मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि आज उस सब लोग चाह रहे हैं कि पीएमसीएच का दुर्दशा ठीक हो। किसी न किसी को चोट लेना पड़ता है शरीर पे बदलाव के लिए। जब आप क्रांति करने निकलिएगा तो नुकसान भी आप ही उठाइएगा। और मनीष भैया हमसे पहले हाथ में माइक उठाए हैं, मनीष भैया हमसे पहले क्रांति का बिगुल फूके हैं बिहार में, ये सब लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आज प्रहार भी मनीष भैया के ऊपर हुआ। दर्द तो हुआ है दोस्त, तकलीफ भी मन में है, लेकिन इस दर्द का बदला हम लोग हाथ में लाठी या विकेट या हॉकी लेके नहीं ले सकते हैं। वो उतनी ताकत भी है कि हम और मनीष भैया अगर यहाँ से निकल के पैदल पीएमसीएच चले जाएं तो इतना लोगों का भीड़ लग जाए कि पीएमसीएच के एक डॉक्टर या फिर जो भी इनके साथ गलत किया है उसको उठा के लेके चले जाएं। लेकिन हमको वैसा बदलाव नहीं करना है। हमको बदलाव करना है कि जब मनीष और विकास बिहार में मर भी जाए तो उनके लोग जो चाहने वाले उनको तकलीफ नहीं हो। मुझे अच्छा लगा, फ़ोन आया, इनसे बातचीत हुआ और उसके बाद से इन्होंने बोला क्या कि मैं आपके ऑफिस आना चाहता हूं, तो मुझे और अच्छा लगा। और उसके बाद से मैंने बोला कि मेरे ऑफिस का एड्रेस तो मत बताइए एड्रेस, मुझे एड्रेस पता है। और ये जो है फ़ोन पे बातचीत होने के बाद एक घंटे के अंदर आसपास में ये आए यहाँ पे। बगल में उज्जवल भाई हैं, गौरव भाई हैं, विशाल हैं, और भी पीछे कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग हैं। और आप लोग जब आए उसके पहले भी बहुत सारे लोग आए थे, जो वैचारिक मतभेद जिनसे था हमारा, वो लोग भी आए थे। वो लोग भी जो है अभी आप लोग जाइएगा वो उसके बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे और आ ही रहे हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग ज़िला से। तो जब इनका फ़ोन आया तो मुझे आश्चर्यचकित मैं खुद ही हुआ कि चलिए इन्होंने कैसे फ़ोन किया। और फिर जब ये आए तो मुझे अच्छा लगा कि चलिए ठीक है, जो बिहार को लूटने वाले नेता शादी ब्याह लगन में जो है एक हो जाते हैं। जब विधायकों की संख्या कम पड़ती है फ्लोर टेस्ट में तो एक हो जाते हैं, कुछ पैसा लेके एक होते हैं, कुछ बिना पैसा लिए एक होते हैं। ये सारी चीज़ें बिहार के लोगों को पता है। तो क्या बिहार के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग जो है एक नहीं हो सकते हैं, चाहे वो विकास राज हो, चाहे मनीष कश्यप हो, और चाहे जो भी हो। ये चीज़ें उज्जवल भाई हैं, जन स्वराज के नेता हैं, लेकिन नेता से पहले जो है हमारे मित्र हैं, बाद में जो है ये पार्टी ज्वाइन की है।
इनकी अपनी विचारधारा है, मैं किसी पार्टी में हूँ, मेरी अपनी विचारधारा है, विकास राज भाई का अपना विचारधारा है, आप जो है शायद मुस्लिम हैं, हाँ आपका अपना विचारधारा, सबका अपना अपना विचारधारा है, सबका। आप अल्लाह को मानते हैं, मैं भगवान को मानता हूँ, सब लोग, सही है कि नहीं है? कुछ लोग सबको मानते हैं, लेकिन जब बात आई इंसानियत की, जब बात आई बिहार के गरीबों की, मजदूरों की, अब बिहार का कोई गरीब आएगा इलाज कराने और उसका इलाज नहीं होगा पीएमसीएच में, डर के मारे बोलेगा, बेड पे मर जाएगा, लेकिन बोलेगा नहीं, बोलेगा कि अगर बोलेंगे तो जल्दी मर जाएंगे, क्योंकि मारेगा सब। तो ये चीज़ें हैं। और पीएमसीएच गरीबों का अस्पताल है, अमीरों का अस्पताल नहीं है, जैसा कि इन्होंने पिछले वीडियो में विकास भाई ने बोला कि अमीरों का इलाज जो है मैदानता में और भी बहुत बड़े अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में होता है, जिसके पास पैसा रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस रहता है। विधायक जी लोग तो बिहार में इलाज नहीं कराते हैं, नीतीश कुमार जी जो है अपना आँख का इलाज कराने दिल्ली जाते हैं, लालू जी जो है सिंगापुर जाते हैं, और भी जदयू और बीजेपी के नेता लोग बाहर जाते हैं, आरजेडी के नेता बाहर जाते हैं। सही बात है कि नहीं? गरीब यहाँ पे इलाज कराता है सदर अस्पताल और पीएमसीएच में। और अगर सदर अस्पताल और पीएमसीएच में गरीबों को ये पता चल जाए कि वहाँ पे इलाज के नाम पे पिटाई हो रहा है, तो बेड पे जो है मर जाएगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मुझे ये दवा चाहिए, मुझे इंजेक्शन दे दो। तो ये मैसेज जो है बिहार में सर्कुलेट नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो है हम सभी लोग साथ हैं, और अच्छा लगा। ये तो एक अच्छा मैसेज आएगा बिहार के लोगों के बीच में कि इस मुद्दे पे जो है पक्ष और विपक्ष, पत्रकारिता में भी दो प्रकार का हो गया है। एक धारा लेफ्ट विंग है, एक धारा राइट विंग है, एक धारा कुछ धारा सेंटर विंग भी है। जैसा राजनीतिक लोग कहते हैं कि ये लेफ्ट विंगर पत्रकार है, राइट विंगर पत्रकार है, धारणा बन गई है। तो समझिए कि इस बार लेफ्ट राइट सेंटर सब जो है एक हो गया है बिहार के मुद्दे पे। सीएच के घटना से पहले मैं क्लियर कर चुका हूं कि 2025 में मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं क्लियर कर चुका हूं। और मैं चाहता हूं कि बिहार के गरीब बच्चे, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे और कुछ पत्रकार भाई जो है वो विधानसभा में घुसे। खाली लाल किला पे भाषण देने से थोड़ी होगा। मोदी जी बोले थे लाल किला पे कि मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के 1 लाख युवाओं को जो है राजनीति में आना चाहिए, तो बोले हैं। तो बिहार में इस बार हम करके दिखाएंगे। और 1975 में एक क्रांति हुआ था, इस बार जो है 2025 में एक क्रांति होगा। और क्या, हाँ 71 से 75 तक। देखिए यही है बदलाव की क्रांति। एक गोलबंदी हो रहा है। जितने भी यूट्यूबर भाई हैं, पत्रकार भाई हैं, जो बिहार, देखिए पत्रकार, सही बात है, हमारे मनीष भैया ने कहा जो कि पत्रकार भी अभी 3 तरीके के हैं। लोग मानते हैं नहीं, मानते हैं लोग। एक लेफ्ट विंगर है, एक राइट विंगर है, एक सेंटर में। लेफ्ट विंगर यानी कि किसी एक पार्टी के सपोर्ट में कहिए, राइट विंगर किसी दूसरे पार्टी के सपोर्ट में कहिए, और एक कुछ लोग सेंटर में, यानी कि जो किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं रहते हैं, अपना इधर भी है उधर भी है, जो मुद्दा है बोलना। देखिए भैया, हम तो पहला नंबर सीधी बात बता दें कि मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, मैं रिपोर्टर नहीं हूं, मैं यूट्यूबर हूं, कंटेंट क्रिएटर हूं। और मैं हमेशा उसी पक्ष में हूं जिस पक्ष में बिहार की बात हो। कल के डेट में मनीष कश्यप बिहार की बात को लेकर चल रहे थे, मैं उनके साथ था। बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन किया, मुझे बुरा लगा, बहुत लोगों को बुरा लगा, पीछे हट गए। लेकिन अब मनीष कश्यप जी को समझ आ गया कि नहीं, बीजेपी ज्वाइन करना एक अच्छा चुनाव नहीं था। तो चलिए मनीष कश्यप, आप आगे बढ़िए। अब आपके साथ मैं हूं, पूरा हमारा बिहार है, पूरा बिहार की वो गरीब जनता है जिनको उम्मीद है। तो मनीष कश्यप जी, आप आगे बढ़िए, आपके साथ न, जैसे मैं पहले था वैसे ही रहूंगा, बिल्कुल एकदम उसी तरीके से आवाज भी बनूंगा। और तमाम बिहार के लोग जो सच में हमारे बिहार को एक ब्रांड बिहार बनाने का सोच रखते हैं, बिल्कुल उनके सोच के साथ वो लोग भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं। बस आगे मनीष जी बढ़िए, आप लोग भी जरूर सपोर्ट समर्थन देते रहिएगा, क्योंकि लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि जब विकास राज, मनीष कश्यप, संतोष रेणु यादव, ऐसे लोग जो एकदम नदी के 2 किनारों पे रहते हैं, मनीष कश्यप इस किनारे पे तो संतोष रेणु यादव इस किनारे पे, संतोष रेणु यादव आरजेडी यादव इसी में लगे भीरे रहते हैं, और मनीष कश्यप जी तो अलग ही लगे भीरे रहते हैं। लेकिन हमें भैया बीजेपी, आरजेडी, यादव, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत नहीं करना है भाई। हमें बात करना है बिहार, हमें बात करना है स्वास्थ्य, हमें बात करना है शिक्षा, रोजगार, नौकरी, ब्रांड बिहार, यही। बाकी कोई जात, कोई पार्टी, कोई धर्म नहीं। चलिए मिलकर करते हैं। बदलाव की शुरुआत हुई है,
तो साथ दिया जाएगा, आप लोग भी दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।